तो ये क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन। लाइन की इक्वेशन अपने को कैसे दे रखी है ना, ये दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है अपने को। तो हमारी जो लाइन है वो क्या होगी, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन। ठीक, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है अपने को। तो सिचुएशन जो है वो क्या है, सपोज ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है ना, ये वाला प्लेन जो है सपोज इस तरह से मैं बना देता हूँ। ये वाला प्लेन जो है हमारी गिवन लाइन है ना, गिवन लाइन के पैरेलल है। तो ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से हमको ये वाली लाइन मिलेगी और ये लाइन इस वाले प्लेन के पैरेलल है। ठीक, अच्छा इस वाले प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले प्लेन पे जो नॉर्मल है, एन बोल देते हैं इसको, वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा। ठीक, तो अब हमको क्या चाहिए, एक ऐसा प्लेन है ना जिसमें ये लाइन भी लाई करती हो और उसका नॉर्मल भी सेम ही हो, है ना, ये एन। ठीक, तो ये ग्रीन वाला प्लेन निकालने के लिए अपने को दो चीज़ें चाहिए भाई, एक तो कोई पॉइंट मिल जाए जो इस लाइन की इक्वेशन से मिल जाएगा अपने को, और ये नॉर्मल वाला वेक्टर। और नॉर्मल वाला वेक्टर तो अपन लिख ही सकते हैं है ना, इस प्लेन की इक्वेशन से एन जो है वो क्या हो जाएगा, आई प्लस 3j प्लस 6k। अपने को एक पॉइंट पता करना है ना, प्लेन्स क्या दे रखे हैं अपने को, 2x माइनस 5y प्लस z माइनस 3 इजिकल टू 0, और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 5 इजिकल टू 0। हमको तो ये लाइन की इक्वेशन भी पता करने की जरूरत नहीं है, कोई एक पॉइंट भी पता कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इसमें x y या z है ना, किसी को भी अपन 0 ले लें, अपने पास में दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएंगी, दो वेरिएबल में अपन सॉल्व कर लें। अच्छा इस वाले स्टेज पे ना कि भाई हम x को 0 लें या y को 0 लें या z को लें, है ना, एक बार कैलकुलेशन शुरू करने के पहले आप है ना रफली देख लें, क्योंकि ये तो ऐसे तो सिंपल इक्वेशंस हैं, ये रफली देख लें कि x इजिकल टू 0 लेने पे y और z की वैल्यूज जो है वो होल नंबर में आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब होल नंबर या इंटीजर में आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। आपका कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए है ना, आंसर तो उससे भी आ जाएगा हालांकि, बट उससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो इसमें आप देखें x इजिकल टू 0 यदि आप लेते हैं ना, तो y और z की वैल्यूज जो है ना वो इंटीजर्स में नहीं आ रही है ना, फ्रैक्शंस आ जा रहे हैं, तो उसको अपन अवॉइड करें, है ना। बेटर है आप इसको है ना y इजिकल टू 0 ले, है ना, कॉन्शियस चॉइस है y इजिकल टू 0 लेने की, और इसका कारण ये जो मैंने अभी बताया, तो y इजिकल टू 0 ले लें। तो पहली इक्वेशन ये तो क्या हो गई, 2x प्लस जेड माइनस 3 इजिकल टू 0, और दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ले देते हैं अपन, 2x प्लस 8z माइनस 10 इजिकल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो x क्या आ जाता है, x 1 आ जाता है और z भी 1 आ जाता है। ठीक, तो इस प्लेन पे अपने को एक पॉइंट मिल गया, क्या पॉइंट मिला, 1 0 और 1। तो अब अपन प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं है ना, r माइनस ए डॉट n इजिकल टू 0। r माइनस ए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आई प्लस वाई जे प्लस z माइनस 1 के, ये तो r माइनस ए हो गया डॉट n, है ना, n यहाँ से लिख रहे हैं अपन i प्लस 3j प्लस 6k। इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है ना, डॉट प्रोडक्ट x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 7 इजिकल टू 0। ठीक, तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट u बी अ वेक्टर कोप्लेनर विद द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं अपने को, इफ u इज परपेंडिकुलर टू a एंड u डॉट b जो है वो 24 है, मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर निकालना अपने को। u जो वेक्टर अपने को अननोन दे रखा है उसको इस तरह से लिख लेते हैं अपन, u1i प्लस u2j प्लस u3k। अच्छा अपने को क्या देखा है, u a और b जो है कोप्लेनर है, कोप्लेनर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। ठीक, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u1 u2 u3 2 3 माइनस 1 और 0 1 1, है ना, ये 0 के बराबर होगा। तो इससे क्या रिलेशन आ जाता है अपने पास में, 4u1 माइनस 2u2
प्लस 2u3 इज इक्वल टू 0, है ना। एक रिलेशन तो ये आ गया। अच्छा, एक इससे आ जाएगा, u जो है वो a के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, u डॉट a, ये क्या 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 2u1 प्लस 3u2 माइनस u3 इज इक्वल टू 0, है ना। सेकेंड रिलेशन ये हो गया। और तीसरा रिलेशन इससे आ जाएगा आपके पास, है ना। u डॉट b दे रखा है आपको कितना 24, तो इससे क्या आ गया, है ना, डॉट प्रोडक्ट u2 प्लस u3 इज इक्वल टू 24। तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई, है ना। तीन इक्वेशन आ गई, तीन वेरिएबल आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इन तीनों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, u1 आ जाता है -4, u2 आ जाता है 8 और u3 ये आ जाता है 16। तो वेक्टर u जो है वो क्या हो गया, -4i प्लस 8j प्लस 16k, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर ये क्या हो गया, 16 प्लस 64 प्लस 256, तो ये क्या आ गया 336, है ना। ये आपका आंसर, ये पार्ट।